हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। तो गाइस, अब तो जगत भैया का दिन पे दिन जो मेंटली सिस्टम है कम ही होता जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि ये अब हमें लग रहा है ये मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती इनको करना पड़ेगा, क्योंकि अब ये इतने ज़्यादा प्यार में पागल हो गए हैं कि इन्हें अब कुछ दिखाई नहीं देता। अभी तक तो अपनी फैमिली नहीं दिखाई देती थी, अब तो ये पूरे यूट्यूबर पूरी सोशल मीडिया पर सबकी बदनामी करने में तुल गए हैं। अब बताओ नीतू दीदी की क्या गलती थी? ऐसा नीतू दीदी ने क्या कर दिया था इनके साथ और सामने वाली जगत दीदी के साथ, जो कि इनको बहुत बुरा लग रहा है। बस उन्होंने साथ नहीं दिया उनका, क्योंकि उन्होंने भी, सामने वाली जगत दीदी ने भी उनका सोशल मीडिया पे बदनामी करने की कोशिश की थी, उनके भैया ने बदनामी करने की कोशिश की थी, और इसी वजह से ये सब हुआ था ड्रामा। नहीं तो किसी को पता भी नहीं चलता। और नीतू दीदी की बहुत सारी रिकॉर्डिंग भी वायरल करेंगी, जिससे कि लोगों को लगे कि नीतू दीदी को भी ये सब कुछ पता था। तो बस नीतू दीदी ने अपना पक्ष रखा जब उन पे नहीं सहन हुआ, और उन्होंने एक ही वीडियो में क्लियर कर दिया था, और सामने वाले की कुछ भी बुराई भी नहीं करी थी। सचिन की थी कोई बात ही नहीं थी, और सामने वाली जगत दीदी की भी कोई बुराई नहीं की थी, कोई बात नहीं की थी। बस उन्होंने अपना पक्ष रखा था, ना ही किसी की पोल पट्टी खोली थी, ना ही कुछ किया था। लेकिन जगत भैया अब इतने ज़्यादा प्यार में पागल हो गए हैं, किसी ने भी थोड़ा सा भी अगर अपने पक्ष के लिए बोल दिया तो जगत भैया अब उसको अब लाइन में लगा के सबको एक तरफ से मारेंगे, ऐसा लग रहा है। क्योंकि उनको अब ज़्यादा ही प्यार होता जा रहा है, क्योंकि उन्होंने गलती की थी, वो अब उन पे सहन नहीं हो रही है। तो वो गलती के लिए अब माफ़ी मांग रहे हैं जगत दीदी से, और अंदर ही अंदर उन लोगों की बात तो होती है, ये तो क्लियर हो गया, क्योंकि जगत दीदी की ही बोली बोल रहे हैं जगत भैया। जो वो अपने ब्लॉग में बोलती हैं वैसा ही वो भी अपने ब्लॉग में बोलने लगे हैं। पहले ही भी ऐसा ही होता था, फिर से ऐसा होने लगा है। जगत दीदी जगत भैया अब मिल चुके हैं, ये बात तो पूरी क्लियर है, क्योंकि उनको अच्छा बनाने के लिए, उनके ऊपर मिट्टी डालने के लिए, उनके जो कपड़े उतार दिए थे अब उनको दोबारा पहनाने के लिए उनके बारे में सब कुछ अच्छा बोला जा रहा है। और बोल रहे हैं कि सामने वाला पता नहीं क्यों चुप है, सामने वाला पता नहीं क्यों नहीं बुराई करता है। ये तो लड़कियों से भी बोलते हैं ना, औरतें और लड़कियां कुछ ज़्यादा ही बुराई करने में आगे होते हैं, और बहुत से लोगों की जब गुस्सा हो जाते हैं तो वो पोल पट्टी खोलने लगते हैं। वैसे हैं सचिन भैया, इनमें आदमी वाली तो कोई बात ही नहीं है। ऐसा नहीं लगता ये अच्छे पढ़े लिखे घर से हैं, और इन्होंने कोई बच्चों को पढ़ाया भी कुछ नहीं लगता। ये बस वो औरतों में बैठे हैं जहाँ चार बुराइयां होती हैं, चार इधर की उधर करते हैं। जब किसी से झगड़ा हो जाए तो उधर की उधर कर दो, और जिससे गुस्सा होता तो उसकी पोल पट्टी पूरी सबके सामने खोल दो। इतना है इनमें दिमाग, इससे ज़्यादा तो इनमें दिमाग भी नहीं है। ऐसा लगता है ये बोलते हैं ना, आदमी में ज़्यादा दिमाग होता है, औरतों में कम होता है। मुझे तो लगता है कि इनमें ही कम है। सचिन भैया तो लगते ही नहीं है किसी तरीके से कि ये आदमी भी है, ये औरत से डबल औरत है। औरतों में होती है ये आदत, मानी है कि इधर का उधर करती हैं, उधर का उधर। अब नीतू दीदी को लाइन में ले लिया है, उनकी फैमिली के बारे में बुराई करने लगे हैं। बोलते हैं नीतू दीदी मुझसे फैमिली की बुराई करती थी, बताओ खोल दूँ, बताओ खोल दूँ। सामने वाला पता नहीं क्यों नहीं खोलता है। तो सामने वाले ने अगर कोई बात बताई भी होगी आपको, तो आपने भी तो कुछ ना कुछ उनको बताया होगा। उनने तो नहीं खोला कुछ, उन्होंने क्यों नहीं खोला? उनमें तुमसे ज़्यादा दिमाग है, लेकिन तुम में तो इतना भी नहीं है कि आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, किसके बारे में क्या बोल रहे हो, कुछ नहीं पता। तो गाइस, मैं आपको इनकी रिकॉर्डिंग सुनाऊंगी प्रॉपर, क्या इनने बोला है नीतू दीदी के बारे में। कितना ज़्यादा गिर चुके हैं अब सारे यूट्यूबर की पोल पट्टी सिर्फ और सिर्फ इनको ही पता है, क्योंकि ये ज़्यादा बड़े महान यूट्यूबर हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं। इनके अलावा इस यूट्यूब पे कोई भी अच्छा नहीं है, यही एक समझदार और पढ़े लिखे इंसान है, और इन्हें सबकी सच्चाई पता है। इनकी गंदगी फैल चुकी है तो सामने वाला भी गंदा है। इनके मन में कुछ ऐसा है कि मैं नंगा हो गया तो सामने वाले की भी धज्जियां नंगे होके उड़ जाएं। ऐसा तो नहीं, अब तुम पे तो कोई भरोसा भी नहीं करने वाला। तो गाइस, आप लोग पूरा ब्लॉग देखना, एंड तक देखना, वॉच करना पूरा। और मैं इनकी रिकॉर्डिंग लगाऊंगी क्या क्या ये बोल रहे हैं नीतू दीदी के खिलाफ, कितना गंदा बोले। इनके शब्द तो, इनके मुंह से सुने हुए शब्द भी एक इंसान नहीं बोल सकता, इतना ज़्यादा गंदा बोलते हैं। इनकी तो इतनी घटिया आदत पड़ चुकी है। ये ब्लॉग्स ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करना, जिससे कि इस इंसान के पास पहुंच जाए, इसे पता तो लगे कि ये इंसान कितना ज़्यादा गिरा हुआ है। कुछ तो इनकी बातों में टच हो, अपनी फैमिली को नहीं देख रहा है। कुछ तो इनको टच हो कि ये बातें कैसे करते हैं, अपनी फैमिली को नहीं देख रहे हैं, अपने माँ बाप को नहीं देख रहे हैं, और पता नहीं क्या चल रहा है। दोबारा से चलो स्टार्ट कर लिया, जो कर लिया हो तुमने कर लिया, लेकिन लोगों की धज्जियां क्यों उड़ाए जा रहे हो? क्यों दोबारा से ये सब अपना मैटर फैला रहे हो? तुम्हें तो बस पैसे कमाने हैं, पैसे की वजह से ये सब कर रहे हो। अब दूसरे चैनल पे वीडियो डालने लगे हो,
क्योंकि लोगों को पता चले, लोग देखने आए। तुम तो रायता फैलाए, लोग अभी तुम्हें देख रहे हैं, तुम क्या बोल रहे हो क्या नहीं। तुम दूसरे चैनल पे इसलिए डाल रहे हो क्योंकि मेरा दूसरा चैनल भी ग्रो हो जाए। रेवेन्यू के लिए, पैसों के लिए तुम मरे जा रहे हो, दूसरों की इज्जत उड़ाए जा रहे हो। क्या है ये सब? तो गाइस आप लोग ये ब्लॉग ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो शेयर करना, जिससे कि उस टचिन के पास टच हो जाके उसको कुछ तो महसूस हो, कुछ तो लगे। तो गाइस मैं आपको रिकॉर्डिंग लगाने जा रही हूँ, आप लोग सुनना। और जो लोग भी मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और कमेंट करके अपनी राय ज़रूर लिखना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग मेरी ये रिकॉर्डिंग सुनिए। सचिन भैया की, मेरी नहीं, जगत भैया जिन्हें बोलते हैं। आज एक और किसी के मुखौटे को उतारना बहुत ज़रूरी है। कितने खंजर घोंपने वाले वो लोग होते हैं ना, जो कभी दोस्ती का वादा करके साथ रहते हैं, एक अच्छा वक्त बिताते हैं, और जब किसी पे मुसीबत आए तो पीठ में खंजर घोंप करके अपने आप को किनारे कर लेते हैं। आज मैं बात करने वाला हूँ मेरी एक और प्यारी सी दीदी। दीदी तो क्या ही बोलूँ अब मैं उनको, क्योंकि कुछ समझ नहीं आ रहा है। कैमरे के सामने आना, इतना हंसना, खेल खिलाना, कॉमेडी करना, ये सब तो सबने देखा होगा। लेकिन आज इस कॉमेडी चेहरे के पीछे मैं बात करना चाहूँगा भोपाल की एक और दीदी, जिन्होंने अपना एकदम से दुम दबा करके अपने आप को साइड कर लिया। मेरे से पहले तो दोस्त आप थे। उनके साथ क्या किया नहीं किया वो तो मैं बाद में बताऊंगा क्या, मैं देखेंगे, मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन आपने मेरे साथ क्या किया वो भी बात बताना ज़रूरी है। यार इतने मतलबी हो आप। आपने अपने बयान किए लेकिन आपने अपनी बुराइयां नहीं बताई। हिम्मत नहीं आई कि आप भी अपनी सच्चाइयां बता दो कि हाँ आपने बहुत गलत किया और कैसे कैसे गलत किया। आपने रिश्ता उस दिन नहीं तोड़ा था जिस दिन आप रो करके आके ये बोला आपने कि मैंने मोनेटाइजेशन ऑन नहीं किया है, पैसों के लिए नहीं करती। पहली बात तो दीदी थोड़ा शर्म करिए झूठ बोलने में। आपने अगले दिन ही मोनेटाइजेशन ऑन कर दिया है और उसका जीता जागता सबूत है मेरे पास। ये मत बोलो। देखो गाइस, यूट्यूब पे जितने लोग क्रिएटर हैं सब कहीं ना कहीं पैसों के लिए काम करते हैं। 99%। 1% ही लोग ऐसे होंगे जो मोनेटाइजेशन ऑफ रखते हैं, क्योंकि मैं एक आध को जानता हूँ। और यूट्यूबर ये जितने हमारे हैं सबके रेवेन्यू ऑन होते हैं, सब पैसा कमाने के लिए ही वीडियो डालते हैं, चाहे वो कोई भी वीडियो डालें। अगर वो बोल भी देता है कि इस पे मोनेटाइजेशन ऑन नहीं है तो वो कुछ पल के लिए होगा, लेकिन थोड़ी देर बाद पैसों का लालच ना खींच लेता है। कुछ को ऐसे करने का बहुत शौक है ना, आऊँगा मैं सब पे। सबका एक एक करके आज से एक सीरीज़ बनेगा और सबके मुखौटे हटाऊँगा। जितना मुझे पता है मैं सारी बातें बताऊँगा। अब जिसको जो सोचना है जो करना है करो। लेकिन भाई क्या होता है ना कि देखो, मैं तो मानो इंजन था। मैंने अगर किसी को बोला तो पूरे ज़माने ने पीछे रेलगाड़ी की डब्बी पे डब्बी, डब्बी पे डब्बी, गार्ड के डब्बे तक सबने एकदम आक्रमण करना शुरू कर दिया। ये दिलेरी तब कहाँ थी? बस इंजन का वेट कर रहे थे कि इंजन आए, और उसके पीछे जो एक और इंजन थी, डबल इंजन वाली गाड़ी थी, और वो डबल दूसरे इंजन से आज मैं शुरू कर रहा हूँ। चढ़ाई कर दी, चलो ठीक है, चढ़ाई करी नहीं करी वो बात की बात है। कितना तगड़ा धोखा दिया वो सुनाऊं मैं रिकॉर्डिंग? आप तो बोल रहे हो कि हमने रिश्ते तोड़ दिए, ये कर दिए, वो कर दिए। अरे आपके पति इतने अच्छे इंसान हैं। मैं जब भी गया ना, क्या दिलेरी से उस बंदे ने मेरी स्वागत करी, क्या दिलेरी। और आपके फैमिली, आपके सास ससुर, आपकी देवरानी, आपके देवर लोग, क्या गोल्डन इंसान है। आपको शर्म नहीं आई कि आप उनके बारे में बुराइयां करती थी? और मैं बताऊं क्या क्या बुराइयां करती थी? मैं बताऊं आपके घर के बात? सामने वाला तो पता नहीं कैसे चुप रह गया। आपकी रिकॉर्डिंग तो सामने वाले के पास कब से है, जब से मेरे पास है तब से है। और हाँ,
गाली गलौज करने में आप, अगर वो 19-20 है ना, तो आप 19 लाख 20 लाख हो। आप इतने सावित्री बन करके रो के देखो, ये आंसू बहुत बड़ा हथियार होता है कुछ लोगों का। और असल में तो विक्स वाले आंसू कहाँ होते हैं ये अब समझ में आएगा लोगों को। अब आजकल दिख रहे हैं विक्स वाले आंसू शुरू हो गए हैं। मैं तो किसी के बारे में कुछ बात नहीं कर सकता ड्यू टू सम रीज़न, लेकिन भाई सबके बारे में अब धीरे धीरे मेरे को बात करना ज़रूरी है। और मैं एक वीडियो में आपके बारे में, ये जो इंजन है ना, सेकंड वाला इंजन, एक वीडियो में तो नहीं बोल पाऊंगा लेकिन बोलूँगा। आपने क्या किया है, आप धोखा कब से दे रही थी। आप बोल रहे हो ना रिश्ता हमने तोड़ लिया, या जो भी आप रो करके गा करके आपने एक वीडियो डाली, बहुत मिलियंस में व्यूज़ गए। अरे आपको तो उस दिन आपको मैंने बचाया था, चीनू के एनिवर्सरी के दिन, सॉरी नाम ले लिया, उसके एनिवर्सरी के दिन होटल के कमरे में जब पार्टी हो रही थी, सारे लोग बैठे हुए थे, तब मैंने आपको बचाया था। आपने ऐसी गलती करी थी, मेरे पास आज भी रिकॉर्डिंग पड़ी है। आप तो तब से पीठ में खंजर घोंपने का काम करते हो। और आप क्या दोस्ती निभाओगे, सोशल मीडिया पे दोस्ती का मिसाल, दोस्ती का मिसाल, दोस्ती का मिसाल, थू है ऐसे दोस्ती पे, ये दोस्ती निभाते हो। मेरे से क्या हुआ, मैंने क्या कर दिया, चलो ठीक है, मुझे गलत किया, मैं सोशल मीडिया पर मुझे नहीं लाना था, लेकिन तुम लोगों ने पीछे जो कतार लगा करके करी, वो क्या करी भाई। एक कमज़ोर पे मतलब मौका आया तो भाई सबने चढ़ाई करी, करो चढ़ाई, सबकी लाइन टू लाइन इतिहास के पन्ने खुलेंगे। मैं तो बस ज़्यादा दिन से तो जानता नहीं हूँ, चंद दिन ही जानता हूँ, लेकिन उन चंद दिनों में सबकी कितनी गंदगियाँ हैं वो सब बताऊँगा। मैं आपके घर आया हुआ था, इतना अच्छा महसूस हुआ ना।